रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करती है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनार खाओ क्योंकि अनार का हर दाना मैदे में जाकर दिल को रोशन करता है और 40 दिन तक शैतान को मैदे से निकाल देता है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम सेब खाना चाहो तो पहले इसको सूंघो फिर खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग संतरा इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई कांटा चुभता या ज़ख़म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी का इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को जब बुखार हो तो सहरी के वक़्त ठंडा पानी 3 दिन तक छिड़का जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहार मुँह खजूरें खाया करो क्योंकि इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है। जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ़ होती है और उसका इलाज पानी और शहद से करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के अव्वल वक़्त नहार मुँह अजवा खजूर खाना हर जादू या जहर से शिफा है। खीरा खाने से खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन दूर हो जाती है। प्याज की शिद्दत में कमी आती है, हाथों और पाँव की जलन ख़त्म होती है। अगर मुंह पक जाए, मुंह में छाले हो जाएं, गला पक जाए तो 1-2 दिन तक खुश्क धनिया चूसते रहने से यकीनी शिफा होती है। धनिया प्याज को रोकता और कै को ख़त्म करता है, दिलो दिमाग को ठंडक देता है और दस्त बंद करता है। सब्जियां खाने से जिस्म की खूबसूरती बढ़ती है। जिनका हाजमा ख़राब रहता हो उनको गन्ने का जूस पिलाओ। मसूर की दाल ज़्यादा खाने से पेट की बीमारियों से निजात मिलती है। बादाम की गिरी रोज़ाना खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। ऊंट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। पानी कम पीने से होंठ काले हो जाते हैं। दालचीनी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है। इसको सिर्फ 1 चुटकी पाउडर शहद में मिलाकर खा लिया करें तो ये हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और वज़न कम करने में मददगार साबित होती है। अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है। बादाम खाएं।
अगर आपके बाल गिरते हैं तो आपको जिंक की ज़रूरत है, सफ़ेद चने खाएं। अगर आप बीमार महसूस करते हैं तो आपको विटामिन सी की ज़रूरत है, मिर्चें खाएं। अगर आपको खून की कमी है तो आपको आयरन की ज़रूरत है, खजूर खाएं। गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है, कमज़ोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद हो जाता है। जो इंसान ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है। अचानक चक्कर आने लगें तो काले नमक को पानी पीने से चक्कर आना रुक जाते हैं। दिन में सिर्फ 2 खीरे खा लेने से मोटापा तेजी से भाग जाता है। ज़्यादा चाय पीने से आपकी जिल्द ख़राब होगी और नज़र कमज़ोर हो जाएगी। मीठा ज़्यादा खाने से जल्दी बुढ़ापा आता है। प्याज ब्लड प्रेशर, दिल और मैदे की बीमारियों और फालिज के मर्ज से महफूज रखता है। 4-5 दिन मुसलसल कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। चावलों के उबले हुए पानी से बालों को धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नमक और शहद से दांत साफ कीजिए, दांत चमक उठेंगे और शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। अगर मुंह में कोई ज़ख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लें कि आपका मैदा ख़राब है। अगर फल वगैरह खाने के बाद खाए जाएं तो दांतों में मैल नहीं जमती। रात को ज़्यादा खाना खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अंजीर ताज़ा या खुशक खाने से गंठिया और बवासीर ख़त्म हो जाती है। दही का इस्तेमाल करने से मैदा ताकतवर होता है, ये दिल को मजबूत करता है। रात को कम खाने से मोटापा कम हो जाता है।